नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आज आपका स्वागत है। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मैंने सोचा कि मेरे यूट्यूब जर्नी की शुरुआत टपकेश्वर महादेव के मंदिर से की जाए। तो आज आपको मैं देहरादून के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है जो टपकेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पे ले चलता हूँ। यह मंदिर अपनी सुंदरता के लिए तो बहुत फेमस ही है और महाभारत काल से भी ये मंदिर जुड़ा हुआ है। यह मंदिर देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। देहरादून शहर को पहले द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता था। मान्यता है कि इसी गुफा में कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने 12 साल तक भोलेनाथ की तपस्या की और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए। उन्हीं के अनुरोध पे भगवान शिव जी ने यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। लोक मान्यता के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव से यहीं पे अस्त्र शस्त्र की धनुर्विद्या का ज्ञान लिया। तो यहाँ पे गुरु द्रोण ने और अश्वत्थामा ने तपस्या की थी और यहाँ पे भगवान शिव ने टपकेश्वर के नाम से दर्शन दिए थे। टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि अश्वत्थामा ने यहाँ पे मंदिर की गुफा में 6 महीने तक एक पांव पे खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की थी। और जब भगवान शिव यहाँ पे प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान शिव से दूध मांगा था। इस पर भगवान शिव ने शिवलिंग के ऊपर जो चट्टान है उस पर गौथन बना दिए थे और वहाँ से दूध की धारा बहने लगी थी। इसी कारण भगवान शिव का नाम यहाँ पे दुधेश्वर भी पड़ा। कलयुग में दूध की धारा जल में बदल गई और आज भी जल की धारा शिवलिंग पे निरंतर टपकती रहती है। इसलिए स्थान का नाम, इस मंदिर का नाम टपकेश्वर के नाम से पड़ गया। ये देखिए दोस्तों, सामने का नज़ारा। सीढ़ियाँ उतरते ही आपको सामने टोंस नदी के दर्शन होंगे। और इस टोंस नदी को द्वापर युग में तमसा नदी भी बोला जाता था। और सामने का भाई दृश्य बिल्कुल मन मोह लेता है, शांति मिलती है भाई देख के। यहाँ पे बिल्कुल मन को पूरा शांति अनुभव होती है। तो भाई सामने आप जो देख रहे हो इस नदी का नाम है टोंस नदी। टपकेश्वर मंदिर की वास्तुकला मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों का संगम है। सावन के महीने में यहाँ पे मेला लगता है। सावन के महीने में शिवलिंग पे जल चढ़ाने से ही भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह मंदिर 2 गुफाओं के बीच है। हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। देहरादून का रेलवे स्टेशन और देहरादून का बस स्टैंड इस मंदिर के नज़दीक पड़ता है। आप वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर के अलावा यहाँ पे माता वैष्णो की गुफा भी है और यहाँ पे संतोषी माँ की भी गुफा है। बहुत सारे मंदिर और भी हैं यहाँ पे। पूर्णिमा के दिन पे महादेव का श्रृंगार यहाँ पे दुधेश्वर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसी दिन अश्वत्थामा को महादेव ने दर्शन दिए थे। अगर आप कभी देहरादून आ रहे हो या देहरादून आने का प्लान कर रहे हो तो इस मंदिर में आप ज़रूर आइए। टपकेश्वर मंदिर में आप यहाँ पे आके ज़रूर देखिए। दुनिया की भाग दौड़ मोह माया से आप परेशान हो चुके हो तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइए, आपको ज़रूर शांति मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर चलते हैं। यहाँ का जो शिवलिंग है वो अपने आप प्रकट हुआ है, वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। और ये देखिए भाई अंदर का नज़ारा। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ऊपर देख सकते हो आप, गुफा दिख रही है आपको ऊपर। और थोड़ा बहुत मानव निर्मित यहाँ पे नीचे मंदिर बनाया गया। सबसे पहले हम नंदी जी के पास गए और मैंने नंदी जी के कान में विश मांगी, उनसे प्रार्थना की कि सब कुछ कुशल मंगल हो मेरे जीवन के अंदर। और देखिए आप गर्भगृह के अंदर कैसे भगत जन आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ऊपर इन चट्टानों से पानी बहता है। यहाँ पे आप जो ये गुफा देख रहे हैं एक प्राकृतिक गुफा है जो मंदिर को बहुत ही भव्य बनाती है। माना जाता है कि इस गुफा में कई वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। एक कथा के अनुसार कहा जाता है महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए इसको द्रोण गुफा भी कहा जाता है। सामने आप देख रहे हैं इस गुफा के अंदर है चमत्कारी शिवलिंग जो कि प्राकृतिक नेचुरल है। गुफा की छत से शिवलिंग पर लगातार पानी टपकना एक अद्भुत घटना मानी जाती है। यह भक्तों और पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। गुफा की छत से लगातार शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंदें टपकती रहती है। टपकेश्वर मंदिर के इस दिव्य चमत्कारी शिवलिंग की हमने पूजा पाठ किया, यहाँ पे जलाभिषेक किया और उसके बाद हम अंदर की तरफ चल गए। अंदर की तरफ हनुमान जी की और देवी देवताओं की, भगवान विष्णु, राधे कृष्ण, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जहाँ पे आप जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यही रास्ता है जो वापस टपकेश्वर मंदिर की तरफ से होके वापस बाहर की तरफ जाता है। और यहाँ पे एक शिवलिंग और है जो 5151 रुद्राक्ष से बना हुआ है, वो भी दिव्य शिवलिंग है। वहाँ पे भगवान शिव का वो शिवलिंग भी आप ज़रूर देख रहे हैं, ना भूलें। यहाँ इस गुफा के अंदर 2 शिवलिंग हैं।
तो दोस्तों मेरे को आज आने का यहाँ पे मौका मिला और टपकेश्वर मंदिर में मैं दूसरी बार आया हुआ हूँ। स्ट्रेस भरी लाइफ को छोड़ के यहाँ पे आके मुझे बहुत शांति मिली। अब हम देख रहे हो आप मेरे सामने, ये है टोंस नदी का नज़ारा और ये मैं हूँ। और ये देखिए टोंस नदी और यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ की प्रकृति नेचर मन मोह लेती है। यहाँ पे बिल्कुल आपको शांति अनुभव होगी। इस नदी के किनारे आते ही आप सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को भूल जाओगे। टपकेश्वर मंदिर का परिसर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत भरा हुआ है। यहाँ के पेड़ों की छांव में बैठकर भगतगण शांति और सुकून अनुभव करते हैं। यहाँ आने वाले जो भी भगतगण हैं नदी के किनारे बैठकर ध्यान और साधना कर सकते हैं। टोंस नदी के किनारे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम बाकी के मंदिर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर में। अभी ये आप मुझे देख रहे हैं कि ये रास्ता सामने से माता वैष्णो देवी की गुफा की ओर जाता है। यहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है। इसके अलावा माता संतोषी का भी यहाँ पे मंदिर है। जब भी आप टपकेश्वर मंदिर आने की सोचें तो कृपया करके 2-2.5 घंटे का टाइम निकाल के ज़रूर आइए, तभी आप यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ के नेचर को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे। टपकेश्वर मंदिर परिसर में ही स्थित है माता वैष्णो देवी का यह मंदिर, जो बहुत ही सादगीपूर्ण और पवित्र है। यह मंदिर गुफा के भीतर ही स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है जो कटरा स्थित मुख्य वैष्णो देवी धाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ भक्तगण नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा अर्चना करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और हमने सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे अपना सर झुका के हमने आशीर्वाद मांगा और एक अच्छे भविष्य के लिए मनोकामनाएं मांगी। माँ भद्रकाली माता वैष्णो देवी के इस मंदिर में माता की 3 पिंडियों के रूप में पूजा की जाती है, जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली का प्रतिनिधित्व करती है। यह मंदिर धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं का केंद्र है, जहाँ भक्तगण अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते रहते हैं। तो अभी दोस्तों हम माता वैष्णो देवी की गुफा के द्वार की तरफ हैं और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर का नज़ारा देखिए आप, और ये यहाँ से गुफा शुरू हो गई और ये देखिए अंदर का नज़ारा। थोड़ा सा झुक के और थोड़ा सा ऐसे अंदर से चलना पड़ता है। बहुत ही चमत्कारिक लगता है यहाँ का नज़ारा। और जब आप मंदिर के एंड में पहुँचते हो तो आपको माता की 3 पिंडियों के रूप में दर्शन होते हैं। ये देखिए मैं कैसे आ रहा हूँ अंदर से। तो चमत्कारिक गुफा के एंड में आने के बाद हमने माता जी के दर्शन किए। गुफा के बाहर आते ही आप यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की शॉप्स हैं, जहाँ पे आप देवी देवताओं की मूर्ति और बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और ये देखिए भाई नज़ारा टोंस नदी का और मंदिर का नज़ारा देखिए। और मैं आ गया हूँ हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति के नीचे। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है, बहुत ही दिव्य लगता है भाई। जब आप ऐसे हनुमान जी की मूर्ति के नीचे खड़े होते हो आपको फुल पावर महसूस होती है। अभी हम पहुंच गए हैं माता संतोषी जी के मंदिर में और मंदिर के बाहर ही आपको पूजा अर्चना की सामग्री मिल जाएगी। आपको दीपक वगैरह, प्रसाद वगैरह यही मिल जाएगा। और यहाँ पे माता संतोषी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। माता संतोषी को संतोष और शांति की देवी माना जाता है। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन ही संतोषी माता की पूजा की जाती है और इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में संतोषी माता की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पे भक्तगण फल फूल गुड़ चना चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। माता संतोषी की कृपा से जीवन में सुख शांति और संतोष प्राप्त होता है। तो हम भी अंदर आ चुके हैं भाई और हमने यहाँ पे देखो अंदर का नज़ारा। हमने भी यहाँ पे दीपक लगा के पूजा अर्चना की और माता संतोषी से दुनिया की और घर परिवार की शांति के लिए हमने भी आशीर्वाद मांगा। मंदिर के अंदर ही हनुमान जी के 6 मुखों वाली मूर्ति है, जिसको षणमुख हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। इस रूप में हनुमान जी के 6 चेहरे होते हैं जो भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर संकेत करते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। षणमुख हनुमान जी का यह स्वरूप उनकी अद्वितीय शक्ति और विविधता का प्रतीक माना जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर से बाहर वापस आ जाते हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं बाहर की ओर। अब हम आ चुके हैं बाहर की ओर और हम जा रहे हैं अभी मेन टपकेश्वर मंदिर की तरफ और वहाँ से हम सीधा जाएंगे वापसी सीढ़ियों की ओर। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कौन कौन यहाँ पे मंदिर में आया है और कितनी बार आ चुका है। भाई गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ गया आज लोग की शूटिंग करते करते। मंदिर के बाहर ही आपको, जब आप मंदिर के मेन गेट से एंट्री करते हैं उसके बाहर ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी और आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। ये देखो भाई ये टपकेश्वर की पार्किंग है। यहाँ पे हवन का सारा प्रसाद वगैरह सब आपको बाहर मिल जाएगा।
खाने के लिए भी भाई ये रेस्टोरेंट है, श्री श्याम रेस्टोरेंट, SSR कैफ़े है यहाँ पे।